एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसका शव बलरामपुर में जाकर फेंक दिया। रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर के देबरुआ थाना क्षेत्र में पत्नी पति को लेकर मंदिर गई, जहां उसे प्रसाद में जहर दे दिया और बेहोश होते ही पति को राप्ती नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। फिर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हत्या के समय महिला का प्रेमी भी उसके साथ था और वो प्रेमी के साथ 3 दिन तक घूमती रही। महिला ने पति के साथ 18 साल पहले लव मैरिज की थी। अब प्रेमी के लिए उसने पति की हत्या करा दी। घटना यह है कि भाई साहब के हमरे बलाग ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से मैं बलाए अनिल के अनिल गए क्वार्टर लेहिन कि कहाँ रहे तुलसीपुर में। फिर वहाँ से बैठा बाइक पे लेके गए, फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही और बीच में बैठाए नहीं और ले जाके पुल में बहाए नहीं वहाँ ऊपर से। सिद्धार्थनगर के डेबरुआ थाना क्षेत्र के रेहकट नजर गढ़वा गांव निवासी कन्नन ने 18 साल पहले संगीता से लव मैरिज की थी। दोनों का एक 12 साल का बेटा भी है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, मगर 2 साल पहले संगीता की मुलाकात बलरामपुर के रहने वाले अनिल शुक्ला और विवेक से ट्रेन में हुई। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। वो ललिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर धर्मपुर गांव का रहने वाला है। संगीता ने अनिल की मुलाकात अपने पति कन्नन से भी करवाई। अनिल का उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। कन्नन को इसी बीच पत्नी और अनिल के रिश्ते की भनक लग गई। वो रोक टोक करने लगा। संगीता हर बार सिर्फ दोस्ती की बात कहकर मामले को टाल देती थी। पति जब ज्यादा विरोध करने लगा तो संगीता ने प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक पत्नी जो है अपने पति की कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलके उसकी हत्या करवा देती है, और हत्या करवाती नहीं है, खुद ले जाके और वो तुलसीपुर के जंगलों में अपने पति को नशीला पदार्थ खिला के और राप्ती नदी में किस तरह से फेंकवा दिया। ये समाज को और आजकल के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना, दुर्भाग्य वाली बातें आई हैं। उसके आशिक का नाम अनिल शुक्ला बताया जा रहा है, उर्फ विवेक नाम था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड और संगीता दोनों ने एक समझौता साजिश की, और समझौता साजिश करने के दौरान उसको डॉक्टरी करवाने के बहाने तुलसीपुर के जंगलों में ले जाके और उसको नशीला पदार्थ खिला के और राप्ती नदी में, बलरामपुर के राप्ती नदी में जो है उसको डाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक संगीता ने बताया कि नशीला पदार्थ खिलाकर दोनों ने कन्नन को ललिया रोड स्थित पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया था। संगीता की निशानदेही पर मंगलवार को पुलिस ने पुल से करीब 1.5 किलोमीटर आगे बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के सेमरहना गांव के पास नदी से कन्नन की लाश बरामद की। कंकाल पर पहने कपड़े के आधार पर मृतक कन्नन के परिजनों ने उसकी पहचान की। कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डेबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला, जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। लोग कहते हैं कि प्यार की उम्र नहीं होती, लेकिन आजकल का प्यार लोगों के रिश्तों को तार तार कर रहा है। इसमें शादीशुदा महिलाएं पति की जान ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लखनऊ से